नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। निकाय चुनाव को लेकर बीरगांव से इस वक्त की एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के शिव साहू वार्ड नंबर 3 से 362 वोट पाकर विजयी हो गए हैं। बीरगांव वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के उबारन दास बंजारे विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 2 से उबारन दास बंजारे तीसरी बार पार्षद बने हैं। वार्ड संख्या 20 से बीजेपी की शकुन देवेश्वर साहू जीती हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त के बड़े अपडेट के तौर पर हम आपको दे रहे हैं। जो जीत की खबर है, वार्ड नंबर 2 से उबारन दास बंजारे तीसरी बार पार्षद बने हैं और ऐसे में वार्ड नंबर 20 से अगर बात करें तो बीजेपी की शकुन देवेश्वर साहू यहां पर जीती हैं। तो ये बड़ी खबर बड़े अपडेट के तौर पर यहां पर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीरगांव से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो बीरगांव से ये बड़ी खबर, कांग्रेस के शिव साहू वार्ड नंबर 3 से 362 वोट पाकर विजयी हुए हैं। तो वहीं बीरगांव वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के उबारन दास बंजारे विजयी हो गए हैं। तो वार्ड संख्या 2 से उबारन दास विजयी हुए और वार्ड नंबर 20 से बीजेपी की शकुन देवेश्वर साहू जीते हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर बीरगांव से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के शिव साहू वार्ड नंबर 3 से 362 वोट पाकर विजयी साबित हुए। इसके अलावा बीरगांव वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के उबारन दास बंजारे भी यहां पर जीते हैं। उबारन दास बंजारे तीसरी बार यहां पर पार्षद बने हैं। कांग्रेस के शिव साहू वार्ड नंबर 3 से 362 वोट से जीते हैं और उबारन दास बंजारे यहां तीसरी बार विजयी हुए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर बीरगांव से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बीरगांव से ये बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। कांग्रेस के शिव साहू वार्ड नंबर 3 से 362 वोट पाकर विजयी हो गए हैं। इसके अलावा बीरगांव वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के उबारन दास बंजारे विजयी साबित हुए। तो कांग्रेस के शिव साहू वार्ड नंबर 3 से 362 वोट पाकर विजयी साबित हुए। बीरगांव वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के उबारन दास बंजारे भी विजयी साबित हुए हैं। अमित चौरसिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर देखें निकाय चुनावों के रिजल्ट्स को, अगर हम यहां पर देखें, किस तरीके के नतीजे दिखाई दे रहे हैं आपको वहां पर? बिल्कुल, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में अधिकांश में जिस तरीके से कांग्रेस अपना वर्चस्व दिखाती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर सरगुजा में कांग्रेस पूरी तरह से आ गई है, तो ऐसे में बीरगांव में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इस समय हम बीरगांव में और बीरगांव के 40 वार्डों में यहाँ पर 40 टेबलों पर मतगणना शुरू हुई थी सुबह 9 बजे और लगभग 1 बजे तक यह तस्वीर क्लियर हो गई थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिसके वार्ड प्रत्याशी ज्यादा होंगे, निसंदेह महापौर भी उसी पार्टी का होगा। तो ऐसे में लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर जिस तरीके से पूर्व में भाजपा के महापौर अंबिका यदु यहाँ थी, तो इस बार यहाँ पर भाजपा पूरी तरह से पिछड़ती नजर आई है। कई वार्डों से भाजपा को परास्त हासिल हुई है। जिस तरीके से यहाँ जनता जोगी कांग्रेस ने इस बार अपना एक अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पर 5 से 6 प्रत्याशी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना दमखम दिखाया है। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशियों ने जिस तरीके से विजयश्री हासिल की है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं ये बात आती है कि जो पार्टी अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और बगावत करके मैदान में उतरे तो उन्होंने विजय भी हासिल की है। तो एक तरह से यहाँ पे व्यक्ति विशेष की जो छवि थी उसको पूरी तरीके से बीरगांव में देखा गया, जिसके आधार पर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनकर आ रहे हैं। पंचायत स्तर के चुनावों में हम देखें और बीजेपी अगर चित नजर आती है, तो क्या ये भी साफ हो जाता है कि ग्रामीण अंचलों के अंदर बीजेपी को लेकर ज्यादा प्रासंगिकता नहीं है या फिर ज्यादा सपोर्ट नहीं है?
और ग्रामीण अंचलों में अगर बीजेपी को सपोर्ट चाहिए तो अब उन्हें ग्रामीण स्तर पर सोचना होगा। क्या ये नाकामयाबी, क्या ये नाकाफी जो योजनाएं हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ? वजह क्या रही बीजेपी के चित होने के पीछे और कांग्रेस के दम दिखाने के पीछे? कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह सत्ता में है और सत्ता में साथ होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है, भले ही अब विपक्ष में बैठी भाजपा यह आरोप लगा रही हो कि ये सत्ता जो शहरी सत्ता का चुनाव है वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले के साथ लड़ा है और प्रशासनिक अमले ने जीत दिलाई है, तो ऐसा उनका आरोप है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जनाधार खोया था तो वह स्थिति आज भी नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से बीरगांव में अब तक भाजपा का कब्जा होता था और इस बार कांग्रेस का कब्जा नजर आ रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा अपना जनाधार खोती नजर आ रही है। तो भाजपा को अभी काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाले मिशन 2023 की हम बात करेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 49 से जिस तरह 14 विधायकों की संख्या पर यह भाजपा पहुंच गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा काफी कमजोर नजर आ रही है। अच्छा, देखा जाए कांग्रेस के लिए बेहतर खबर है कि अगर ग्राउंड पर और खासतौर से रूट लेवल, अगर हम ग्रामीण अंचलों में बोले वहां पर इतनी मजबूती है तो कांग्रेस आने वाले समय के लिए कम से कम संतुष्ट हो सकती है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मैदानी स्तर में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्य योजनाएं, शासकीय योजनाएं जिस तरीके से गांव-गांव घर-घर तक पहुंच रही, ग्रामीण अंचलों तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं उसका ही प्रतिसाद है कि सभी जगह जिस तरीके से कांग्रेस को जनसमर्थन मिला है, जनाधार जो उसका बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी जो शासकीय योजनाओं के सहारे और विकास के सहारे जिस तरीके से यहाँ पर सीटें दर्ज कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि भाजपा को भी अब अपना आकलन जो आत्ममंथन है वो कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले विधानसभा की चुनाव की तैयारियां की जा सके। जी अच्छा, अभी कितना समय और है, क्योंकि दूसरे वार्ड्स की भी रिजल्ट्स आना बाकी है, कितना समय अभी और है उन सब में? ये माना जा रहा है कि बीरगांव के जो 40 वार्ड थे उसमें लगभग 35 वार्ड की लगभग स्थिति क्लियर हो गई है, लेकिन अगर हम इस पे बात करें तो सिर्फ अभी 15 से 17 वार्डों की ही रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से घोषणा की गई है। तो अभी ये कह सकते हैं कि लगभग 15 से अधिक वार्डों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन इसमें जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे 12 कांग्रेसी विधायकों की घोषणा हो चुकी है और शेष होना अभी बाकी है, तो अभी कुछ वार्डों की गिनती चल रही है, क्योंकि एक मतपेटी खुलना बाकी है कुछ वार्डों की, तो ऐसे में उसके बाद ही यह घोषणा की जा सकेगी। तो लगभग 1 घंटे के बाद लगभग पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है अमित, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जोड़ा है कांग्रेस बीजेपी की। जब हम अभी आपसे बात कर रहे थे, जरूरी है कि कांग्रेस बीजेपी के पक्षकारों से भी, पक्ष रखने वालों से भी हम इस पर बात करें। अनुराग साहब के पास मैं पहले चल रहा हूं। अनुराग साहब, बीजेपी दम नहीं दिखा पाई और रूट लेवल पर आप कहते हैं कि देखिए कांग्रेस के अपोज में वहां पर हवा है, अगर है तो दिखी क्यों नहीं नतीजों में? बीजेपी के खिलाफत में हवा क्यों दिख रही है? एक वक्तव्य आ रहा है, अभी बीरगांव, चरोदा, रिसाली और भिलाई इनके नतीजे चल रहे हैं। और भिलाई देखिए जो सबसे बड़ा नगर निगम है जिसमें 70 वार्ड है, उसमें लगभग बराबर है, 30 और 27 के आसपास है। और वही बात करें रिसाली की, रिसाली में भी 16-16 है। अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो जब से कांग्रेस बनी थी आपको मालूम है कि 67 विधानसभा सीट इन्होंने जीता था। उसके बाद लगभग 69-70 विधानसभा सीट इनके पास है। अभी जो वोटों का अंतर देखिएगा, विधानसभा चुनाव से पहली नगर निगम चुनाव और अभी के नगर निगम चुनाव में कितना अंतर है। और जिन क्षेत्रों में ये जीत की बात जब आप लोग जीतते तो आप कहते हैं कि देखिए हमें वोट परसेंटेज क्यों देखना, जो जीता वही सिकंदर। जब दूसरी पार्टी की जीतती है तब आप वोट परसेंटेज गिनाने लगते हैं। तो आप ये कहते हैं कि अभी से हम मान के चले कि पूरी पराजय हो गई है? और नहीं, मैं तो सिर्फ इस पर जानना चाह रहा हूं कि मंथन का दौर है। निसंदेह मंथन का दौर है। मंथन सबसे पहले तो कांग्रेस को करना चाहिए, उन्हें ये पूछना चाहिए अपने उस टीएस सिंहदेव जी से जो जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे कि आखिर उन्होंने शिवपुर चर्चा के प्रभारी बनने से इंकार क्यों कर दिया, क्या इन्होंने पूछा है? और अगर कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है तुषार जी, तो ये मंत्रिमंडल बदलाव की खबरें क्यों आ रही है? अगर सब कुछ सही चल रहा है, अगर सब कुछ बल्ले बल्ले है, तो ऐसे ही चलने देना चाहिए सरकार भी। मंत्रिमंडल बदलाव की खबरें क्यों आ रही? वास्तव में इस चुनाव में जनबल और का बोलबाला नहीं रहा। इन्होंने अपने प्रशासनिक ताकतें झोंक के जो ताकतें लगाई, उसके बाद भी जो ये सोचे थे उतनी विजय इनको प्राप्त नहीं हो पाई।
भीरगांव में आप देखिए भारतीय मतलब जनता आप पार्टी कह रहे ने हैं आरोप कि लगाया था जनता का समर्थन नहीं था, ये प्रशासनिक मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया तो गया। दिख रहा है, दिख ठीक रहा है, मैं आप सवाल का जनता ने जवाब ले देखिए, लेता हूं। मणि वैष्णव जी, स्वागत आपका। क्या प्रशासनिक और सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल किया गया और उसके यहां पर आपने वोट बटोर लिया, क्या यही नतीजे हैं? देखिए, बेहद निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ है। जनता हमारे मूल मंत्र को बहुत पसंद कर रही है, हमारे काम को बहुत पसंद कर रही है। हम विकास, विश्वास और सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, इसी कारण हमें जनमत मिला है। और भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर के बहाने बनाने से अच्छा उन्हें तो आत्मावलोकन करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि धर्मांतरण, धर्म, सांप्रदायिकता, ये सब मुद्दे छत्तीसगढ़ में नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गाल पर करारा तमाचा मारा है जनता ने ये दिन दिखाकर। इतनी बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार रही है नगरीय निकाय चुनावों में। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि उन्हें अब कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना है, न कि धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के मुद्दे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी लगातार अफवाह फैलाने का काम, भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के 1 महीने पहले से अपने हार की बहाने का पटकथा लिखना शुरू कर चुकी थी। तरह तरह के बहाने बनाया करते थे। ये लोग कभी जनता से कहते थे कि बुर्का पहनकर कोई आएगा तो उसको बुर्का उतरवा दिया जाएगा। ये लोग कहते थे कि एसपी और कलेक्टर को जो है देख लिया जाएगा। ये लोग तरह तरह की बात और तरह तरह की धमकियां जो है जनता को, शासन को लगातार दे रहे थे। तो इन लोगों को पता था कि जनता इन्हें खारिज करने वाली है, धीरे से नकारने वाली है। तो इसी कारण ये लोग हार के बहाने की पटकथा लिखना बहुत पहले से शुरू कर चुके थे और हमें पता था कि जनता हमें विजय की पहनाएगी और जनता ने वो कर दिखाया। लेकिन मणि वैष्णव साहब, ये तो ये कह रहे हैं ना कि आपके वोट परसेंटेज में बहुत अंतर आ चुका है। ये आप जीते भले ही हैं, लेकिन आपके लिए कोई खुश होने वाली बात नहीं है। देखिए, हमारे लिए बेशक खुशी की बात है। जो वोट परसेंटेज का जो बहाना भारतीय जनता पार्टी बना रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि इन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए और इन्हें समझ लेना चाहिए कि धर्म की सियासत को, सांप्रदायिकता की सियासत को छत्तीसगढ़ की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। तो इन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। बहाने बनाने से बेहतर वही होगा। ये अनुराग साहब, ये तो मैं भी कहूंगा आपसे कि आप अभी इससे पहले भी मैंने आपको ये बात दोहराई थी कि जब आप लोग जीतते हैं तब आप कहते हैं कि देखिए सीटें जीती ना हमने, सरकार हम बनाए। अगर आप विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं तो जब हार रहे होते हैं तो वहां पर आप ये क्यों कहते हैं कि वोट परसेंटेज आप देखिए, ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल है, ये तमाम दूसरे तरीकों से का इस्तेमाल है। मैं एक एग्जांपल दूंगा दूसरे राज्य का। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब चुनाव हुए थे तब भी पंचायत चुनावों के दौरान और तमाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान भी इसी तरीके की बातें हुई थी। ये जो अलग अलग तरीके के बयानबाजियां होती हैं हार के वक्त, इससे बेहतर क्या ये नहीं होता कि मंथन का दौर चलाएं और ये समझने की कोशिश करें कि कहां कमी रही, देखें और सुधार करें? तो साथ ही सबसे पहले तो मैं आपसे बड़ी बात पे आपत्ति लूंगा, ये जो बार बार आप हार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी परिणाम आए कहाँ हैं? चारों नगर निगम के परिणाम तो बचे और लगभग नेक टू नेक चल रहा है दोनों दल, पार्टी और कांग्रेस। आप देखिए, चाहे आप भिलाई की बात कर लीजिए, चाहे रिसैली की बात कर लीजिए, लगभग बराबर। अभी तो परिणाम आने में बहुत समय है। और एक बात मैं कहता हूं, क्या अगर कुछ बातें दिखेंगी तो प्रश्न नहीं उठने चाहिए लोकतंत्र में? अगर किसी एक मकान में 300 से ऊपर मतदाताओं की संख्या हो और अगर विपक्ष उस बात को लेकर चुनाव आयुक्त तक पहुंचे तो क्या उन्हें उस बात पे फैसला नहीं करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है? ये सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए? आप देखिए, वीरगांव क्षेत्र में एक मकान में 300 लोगों की मतदाताओं की संख्या थी, उस पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। कल की बात देखिए, स्ट्रांग रूम में भिलाई के विधायक वहां पहुंचते, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पूछते हैं कि कौन कौन व्यक्ति किस किस सीटों पर बैठकर काउंटिंग करेगा और उनसे बात करते हैं। क्या लोकतंत्र का जहां जहां हनन होगा उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या कांग्रेस इस लोकतंत्र का पालन कर रही है? अभी तो ये जनता इनको इनकी हैसियत बताना चालू कर दी है। और जहां तक मंथन की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है मंथन, ये साल भर चलता है, विभिन्न प्रशिक्षण। ठीक है, होना भी चाहिए, यही सबसे बेहतर होगा हर पार्टी के लिए। जल्दी होगा, वो तो सारे बहुत जल्दी होगा, अभी आने दीजिए नतीजे, इनका बात। ठीक है अनुराग साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। अमित चौरसिया जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इनसे जरा हम और समझ लेते हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया वो भी हम सवाल ले लेते हैं यहां पर। अमित साहब, कितनी देर और जिस बात को लेकर अनुराग साहब कह रहे हैं कि देखिए अभी मेरे पास समय है कि मैं इस बात को मानूं कि मैं हमारी पार्टी हार रही है कि जीत रही है, एक तो कितना समय और दूसरा बाकी सीटों पर स्थिति क्या है अभी?
लगातार यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर, जो मेरे ठीक पीछे मंच बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर घोषणा करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल कि रिटर्निंग ऑफिस की लगातार जिस तरीके से वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को न केवल प्रमाण पत्र देते नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रमाण पत्र रिटर्निंग ऑफिसर कांग्रेस के प्रत्याशियों को देते जा रहे हैं। तो और साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि अब तक लगभग 15 लोगों को प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। भाजपा के 8 प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर भाजपा, जिस तरीके से भाजपा पहले 13 सीट पर थी, वहाँ अब 8 पर आ गई है और अभी कुछ ही सीटों के परिणाम आने बाकी रह गए। तो लगभग आधे से पौन घंटे में पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अधिकांश सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए चल रही है। और दूसरी सीटों को लेकर भी कोई अपडेट आ रहा है क्या आपके पास? बिल्कुल, अभी जैसे कि यहाँ पे जो गाजीनगर की बात आई थी, जहाँ का अनुराग अग्रवाल जी उल्लेख कर रहे थे कि एक मकान से 350 मतदाता सूची में गड़बड़ियों की बात आई थी। निसंदेह वो गड़बड़ियां उजागर की थी भाजपा ने। लेकिन अगर हम बात करें तो उसी वार्ड में यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो इकराम है, वह यहाँ पर 300 वोटों से बढ़त बनाए हुए आगे चल रहे हैं। उसका परिणाम अभी आना बाकी है। साथ ही यहाँ पे जो वार्ड क्रमांक 29 है, वहाँ का परिणाम आना बाकी है। तो ऐसे में कई अभी भी वार्ड बचे हुए हैं जिनका परिणाम आना बाकी है। लेकिन उनमें अधिकांश में बात हो रही है तो जनता जोगी कांग्रेस या कांग्रेस के प्रत्याशी ही बढ़त बनाए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर चल भी रहा है कि अभी ज्यादा समय नहीं, अब सिर्फ आधे से 1 घंटे में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ज्यादातर व्यवस्था क्या है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव की नगर सरकार किसकी और क्या बेहतर, यहां पर किस पार्टी के लिए बेहतर परिणाम आज होंगे, ये बेहतर तरीके से दिखना अब शुरू होगा।